चलिए जी, जहाँ से मैंने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था, हमने वो वहाँ पे हमने वीडियो को क्लोज कर दिया क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की हो गई थी। और अब हम वहीं से लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था कि परचेज कादिर का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया था और परचेज रिटर्न जो है हमने क्रेडिट दे दी थी। ठीक है, वजह क्या थी वो मैंने आपको बता दी थी, डेट नहीं है। ओके, अब जो है हम इधर आते हैं, इसको जो है हम रब कर लेते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। इस टाइप की जो है एंट्रीज आती रहेंगी और मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा ताकि आपकी दिमागों में बैठ जाए, इंशाल्लाह जो है प्रॉब्लम ना हो। ये वो एंट्रीज हैं जो बच्चों को अमूमन जो है परेशान करती हैं शुरू में। जब ये एक दफ़ा परेशान करती है ना तो फिर ये हमेशा जो है बच्चा परेशान रहता है। ये मेरा बहुत क्लोज जो है ना मुशाहिदा है। अराउंड आई थिंक 34 साल मुझे हो गया इस फील्ड के अंदर, बहुत लंबा सा पढ़ाया भी है। तो ये प्रॉब्लम होती है। प्रोफेशनल पढ़ के आते हैं, बीबी एमबीए किए हुए होते हैं, उनको भी जो है ना प्रॉब्लम इस किस्म की एडजस्टमेंट में होती है। वजह यही होती है कि सही नहीं कर पाते बेचारे। एफ सीरियल नंबर है एफ, डेट नहीं है। ये हमसे कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक कैश बैंक में डिपॉजिट किया या बैंक से कैश निकाला। नॉर्मली ये जो है कहलाती हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये जो दो एंट्रीज हैं ये कहलाती हैं कॉन्ट्रा। मतलब ये कंपनी के अंदर की जो है ना ट्रांजैक्शन हो रही हैं, इसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास जो है कैश इन हैंड था, मतलब ड्रॉवर में मेरे पास 5,000 रुपये रखे हुए थे, मैंने जो है ड्रॉ से निकाले और बैंक में अपने अकाउंट में जमा करा दिया। सही है, यानी कि कैश इन हैंड इसको अमूमन कहते हैं कैश इन हैंड, और इसको कहते हैं कैश एट बैंक। ठीक है, तो लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये कहलाता है कैश और ये कहलाता है बैंक। ये यहाँ से इसको उड़ा देते हैं और इसको यहाँ से बाद में उड़ा देते हैं। खाली कैश और बैंक जो है हम लिखते हैं, सिंपल जो है। तो जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर तो एक एसेट बढ़ रहा है जो कि कैश है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है जो कि बैंक है। नहीं, कैश डिपॉजिट हो रहा है, कैश ही हो रहा है ना डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, तो कैश जो कि एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट, और बैंक जो कि दूसरा एसेट है वो क्रेडिट होगा, वो डेबिट होगा, इंक्रीज हो रहा है। सिंपल, बैंक डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, और आपने लिख दी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई बाहर का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। 14,700 रुपये, 700 रुपये और ऊपर 14,700 रुपये, ये आपकी एंट्री मुकम्मल हो गई। ठीक है, अच्छा जी।
अब पेड रेंट 3000 और कमीशन 2200। रेंट एक्सपेंस है, ठीक है। कमीशन एक्सपेंस है, किसी आदमी को कोई काम करने के लिए आपने कमीशन दिया, ये भी एक्सपेंस है। रेंट बढ़ रहा है क्योंकि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं रेंट की, तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। कमीशन, कोई काम करने का आपने किसी को कमीशन दिया, एक्सपेंस ये भी इंक्रीज हो रहा है। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। कैश पेड, कैश आपने पे कर रहे हैं तो कैश एसेट है, और वो डिक्रीज हो रहा है, आपने यहां लिख दिया, ठीक है। एफ जी। और कैश पे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जाहिर है पेमेंट, वो आपने क्रेडिट दे दिया। रेंट 3000, कमीशन 2200, और कैश। अब अलग अलग, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि अलग अलग करूं मैं। रेंट का कैश मैं अलग रिकॉर्ड करूंगा और इसका कैश मैं अलग रिकॉर्ड करूंगा। इसका रीज़न, इसकी वजह जो है ना आपको बाद में पता चल जाएगी, क्योंकि जब हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो वहाँ लेजर के अंदर एक एंट्री जारी होगी 5200 रुपये की। अब हमें ये नहीं पता कि ये रेंट की है, कमीशन की है, क्या है यार, हम ये ढूंढते रहेंगे 5200 रुपये की एंट्री। एक्चुअली वो 5200 की एंट्री नहीं थी, बल्कि वो दो एंट्रीज थी, दो पेमेंट थी, एक 3000 की थी, एक 2200 की थी। तो इस वजह से अलग अलग जो है हमें रिकॉर्ड, हर चीज़ अलग अलग हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारी जब हम उसको कंपाइल करेंगे लेजर्स के अंदर, बहुत आसान होता है हमको ट्रेस आउट करना है एंट्रीज का। पेड रेंट एंड कमीशन, आपने ये नरेशन लिख दिया, ठीक है जी। ये जी हो गया। अच्छा, उसके बाद एच, इसको नीचे ले आते हैं, होप जगह हो जाएगी हमारी। अच्छा, एच, एच एंट्री हम बहुत कर चुके हैं। विदड्रू फ्रॉम बैंक 5100 फॉर पर्सनल यूज, हम बैंक से हमने अभी तक नहीं किए, लेकिन हम ये देख चुके हैं कि विदड्रू कैश, सही है, विदड्रू कैश शुरू से हम ये देख रहे हैं। तो कैश की जगह उसने क्या किया, चेक बनाया और बैंक से पैसा निकाल लिया। तो चाहे कैश अपने जो अपने हाथ में है, कैश इन हैंड है, उसको निकाले, या कैश बैंक से निकाले, एंट्री कैश की जगह बैंक आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। बैंक और ड्राइंग जो कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। ओए उल्टा कर दिया, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये कितने का है, 5100। रिलेशन डाली, विद डू
हाँ, फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये आपने लिख दिया। जरा देखता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। असल में थोड़ी जगह छोटी है ना, तो इस वजह से मैंने देखा कि घिचपिच तो नहीं हो रही। पेड टू कादिर, लास्ट आई है, आई आ जाएगी, आई है पेड टू कादिर 4,900 रुपये। ओहो, डिस्काउंट है 100 रुपये। दैट इज प्रॉब्लम। पेड टू कादिर अकाउंट पेबल है, सही है, कोई मसला नहीं है। हम एंट्री करते ही चले आ रहे हैं कि जब हम किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है कैश पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटी हमारी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड पे। तो कादिर जो अकाउंट पेबल कादिर का है वो 4,900 से डेबिट हो जाएगा, और पे किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अलग अलग करेंगे। कादिर अकाउंट पेबल कादिर 4,900, 4,900 और कैश चला गया 4,900। अब दूसरा इसमें जो अहम पॉइंट है, डिस्काउंट 100 रुपये मिला है। मुझे पे करना था 5,000 रुपये, मैंने पे किया 4,900 रुपया। कादिर ने कहा 100 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, 5,000 की जगह आप मुझे 4,900 दे दो। तो मैंने 4,900 उसको पेमेंट कर दी। अब 100 रुपये जो मुझे डिस्काउंट मिला है वो मुझे रिकॉर्ड करना है। लाइबिलिटी मेरी कितने से कम हुई है? लाइबिलिटी कादिर का अकाउंट जो है, अकाउंट 4,900 से, और कादिर ने कहा 100 रुपये डिस्काउंट, तो कादिर का अकाउंट 5,000 से डिक्रीज हुआ है, 5,000 से डिक्रीज हुआ है। यहां पे मैंने कादिर का अकाउंट 4,900 से डिक्रीज किया है, तो 100 रुपया अभी मैंने मजीद कादिर के अकाउंट को डेबिट करना है, डेबिट। अब कादिर का अकाउंट पूरे 5,000 से डेबिट हो गया, कैश और 100 रुपये डिस्काउंट के। अब ये जो डिस्काउंट है ये कहां रिकॉर्ड करूंगा? डिस्काउंट मेरी इनकम है, मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू कहां? रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो कहां रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे। तो मैंने यहां पे लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, 100 रुपये। नरेशन आप लिख लीजिएगा किताब में से देख के, मेरे पास जगह नहीं है। और ये सवाल यहां पे क्लोज हो गया। इसका अहम जो है, मुझे ये देखना है कि कादिर का अकाउंट कितने रुपए से कम हो रहा है। अगर मैं 4,900 पे एंट्री रोक देता हूं तो डिस्काउंट जो है 100 रुपया, वो कहां जाएगा? मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 रुपया कादिर के लेजर में पड़ा हुआ होगा, वही शो कर रहा होगा कि मैंने कादिर को पे करना है। एक्चुअली कादिर को पे नहीं करना, कादिर ने मुझको डिस्काउंट दे दिया है। उसने कहा भाई ये डिस्काउंट ले जाओ, ले जाओ। तो ये जो कादिर के अकाउंट में 100 रुपया पड़ा है, मुझे उसको क्लोज करना है और लायबिलिटी यानी कि कम करना है। क्लोज, जब लायबिलिटी में डिक्रीज होगी तो वो हमेशा डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। तो मैं कादिर के अकाउंट को 100 रुपये से डेबिट कर दूंगा, और चूंकि ये इनकम है मेरी, मुझे 100 रुपये इनकम हो गई ना, मुझे देना थे, मुझे नहीं दिए तो मेरी इनकम हो गई है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये मैंने कर दिया ये, ठीक है।
होप के ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके, आई होप। एफ की नीचे वो नरेशन लिख दिएगा आप खुद ही। यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं नरेशन। पेड टू कादिर, रिसीव्ड डिस्काउंट। ठीक है, ये इसकी नरेशन होगी, पेड टू कादिर रिसीव्ड डिस्काउंट। तो होप अब मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, लेक्चर को रोकता हूँ, फिर हम आगे सवाल करते हैं। जी अब हम रिज्यूम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है विद इन 40 मिनट में इसको मैंने क्लोज करना है लेक्चर को। अमानत ट्रेडर्स कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अक्टूबर। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिख दिया है अक्टूबर, और अक्टूबर की डेट भी दी हुई है। नंबर 1 आपने, ठीक है, इन्वेस्टेड कैश 50,000 रुपये एंड फर्नीचर 23,000 रुपये इन द बिजनेस। अमानत ने 50,000 रुपये कैश लेके आया और अपना जो फर्नीचर था वो 23,000 रुपये का, ये दोनों चीज़ें उसने बिजनेस को दे दी, यानी कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। और जब इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर होती है तो इसका मतलब होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट वो करता है, चाहे वो कैश हो, फर्नीचर हो, पीछे हमने देखा इक्विपमेंट हो, और आगे हो सकता है बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, वो तमाम के तमाम जो हैं एसेट डेबिट हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। और ओनर का जो है या कैपिटल जो है अकाउंट, वो आपका क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। एक मिनट, अच्छा जी, ये सही लिखा है मैंने, राइट, ओके। तो कैश आपके पास आया 1 अक्टूबर, कैश और फर्नीचर, ठीक है, कैश दिया ओनर ने 50,000 रुपये, ये डेबिट कर दिया, एसेट इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर दिया 23,000 रुपये का, यह आपने डेबिट कर दिया, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अमानत का कैपिटल आपने क्रेडिट दे दिया। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, किसी एग्जाम्पल में मैं जो है एक साथ लिख दूंगा और किसी में मैं जो है अलग अलग जो है ना लिख दूंगा, ताकि दोनों चीज़ें आपकी जहन में रहें कि दोनों हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। 73,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, ये हो गई पहली एंट्री। देख लूं सही है, नज़र आ रही है या नहीं, या सही नज़र आ रही है। इसको मैं कैश को ये बना दूं। अच्छा जी, परचेज इक्विपमेंट फॉर 44,000 रुपये, कोई इक्विपमेंट इसने खरीदा है 44,000 रुपये का, कैश पे किया है 25,000 रुपये, और एक नोट पेबल है फॉर द बैलेंस। नोट पेबल का मतलब है अकाउंट पेबल। पहले अकाउंट पेबल होता है, फिर हम अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे लिख के साइन करके हम उसके हवाले कर देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पे करूंगा, तो अकाउंट पेबल कन्वर्ट हो जाता है नोट्स पेबल में। सिंपल सी बात ही है। तो ये भी लायबिलिटी होती है,
इक्विपमेंट इसने खरीदा है, इक्विपमेंट आपका एसेट होता है। एसेट इज इंक्रीजिंग 5 अक्टूबर को। नंबर 2, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट है 44,000 रुपये का। ठीक है, कैश पे कर रहा है, एक इक्विपमेंट लिया है 44,000 रुपये का, पेइंग कैश, पे कर रहा है कैश कितना, 25,000 रुपये कैश पे कर रहा है। तो कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। बाकी उसने कहा जो बैलेंस अमाउंट है वो मैं आपको बाद में दूंगा, और लीगल डॉक्यूमेंट जो है साइन करके दे दिए, तो वह अकाउंट्स पेबल की जगह वो हो गया नोट्स पेबल। ये हम बाद में देखेंगे कि नोट्स पेबल और बिल्स पेबल क्या होते हैं, क्योंकि टेक्निकल टिग्राम में जो सवाल वो चैप्टर करेंगे तो फिर उसमें हम पढ़ेंगे। नोट्स पेबल कितना है, ये 44 में से 25 गया तो बचा 19,000। ठीक है जी, नरेशन में नहीं लिख रहा, नरेशन जो है किताब से आप देख लिएगा, ताकि ये जल्द से जल्द मैं सवाल डिस्कस करके ख़त्म करूं। 7 अक्टूबर तीसरी ट्रांजैक्शन है, 7 अक्टूबर को। पेड रेंट फॉर 3 मंथ्स 6,000 रुपये, 3 महीने का रेंट था 6,000 रुपये, वो पे किया है। यानी कि 3 महीने, आज से आगे 3 महीने। तो अगर आप आगे की कोई एक्सपेंस जो कि होगा फ्यूचर में आप पे करते हैं, तो उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि उसको लिखते हैं एडवांस। तो एडवांस रेंट ये आपका एसेट हो जाता है। एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है, व्हेन एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है 6,000 रुपये। अगर सपोज एडवांस में नहीं लिखता, मैं इसको लिखता फिर रेंट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये मेरा था एसेट, और ये जो है हो गया एक्सपेंस। सही है, अगर मैं इसको डेबिट कर रहा हूं तो ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। अगर ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि एडवांस रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, साल के आखिर में फिर एडजस्टमेंट होती हैं प्री पेमेंट्स की और एडवांस की और आउटस्टैंडिंग की, ये तमाम चीज़ें जो है साल के आखिर में रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी कि वो क्या किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, वो हम एडजस्टमेंट के जो है चैप्टर में देखेंगे डिटेल से। रेंट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, नेचर एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो भी हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो रिकॉर्डिंग तब्दील नहीं होगी, डेबिट ही रहेगा। सही है, एक्सपेंस लिखते हैं तो भी डेबिट करते हैं, और एसेट लिखा है तो भी डेबिट किया है हमने। सही है, बट यहां पे जो है हम जो है अभी एडवांस रेंट जो है, सवाल में देखें कि क्या उसने लिखा है, प्रीपेड रेंट ही लिखा है, मतलब एडवांस। तो हम एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, प्रीपेड लिखेंगे। सवाल को फॉलो करेंगे किताब को तो वो बेहतर रहता है। सही है ना। अच्छा जी, अब जो है पेड है ना,
तो कैश चला गया 6,000 रुपये से। नरेशन आप सवाल में देख लीजिएगा। परचेज सप्लाईज फॉर कैश 1700 रुपये, बहुत इंक्रीज कर चुके हैं। ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। कितने का? 1700 रुपये। ओह, और परचेज कैश के ऊपर रिकॉर्ड किए हैं तो आपने कैश रिकॉर्ड कर लिया 1700 रुपये। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गई। ये कौन सी है? 9 अक्टूबर की। नंबर 4, इसके बाद वेजिस पेड टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को हमने वेजिस किए हैं, सैलरीज होती हैं और दूसरी वेजिस होती हैं। क्या डिफरेंस है वो हम आगे देख लेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो वेजिस पे की हैं एम्प्लॉइज को 2,700 रुपये। तो वेजिस आपकी जैसे सैलरीज होती हैं वैसे वेजिस हैं। वेजिस एक्सपेंस होती है आपका, एक्सपेंस। पे कर दिया है तो कैश चला जाएगा आपके पास से। तो 2,700, 2,700, 2,700 नरेशन आप देखिएगा। ये कंप्लीट हो गया। ये वेजिस पे की थी 11 अक्टूबर को, 5वीं। देखो मैं सही हो रहा है? चलिए जी, सही रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब नज़र सही आ रहा है जो है। ठीक है, अब जो है नंबर 6, 12 अक्टूबर को क्या है? परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। कोई भी इक्विपमेंट खरीदा है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट जब भी होगा इसका मतलब है कि आपने अभी पेमेंट नहीं की है, फ्यूचर में आप पे करेंगे। ठीक है, और जब कोई चीज़ फ्यूचर में किसी चीज़ के को ले लेते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं फ्यूचर में पे करूंगा, इसका मतलब है कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इक्विपमेंट आपने डेबिट कर दिया, और पार्टी का नाम नहीं है, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल कितना है? 2,500 और 2,500। एक मिनट, एक तो ये हिल जाता है। असल में माइक की एडजस्टमेंट अगर आउट हो जाती है तो आवाज़ की मुश्किल हो जाती है, और इस आवाज़ की वजह से जो है बड़ा प्रॉब्लम है। असल में लंग्स की भी बीमारी है, तो रोक रोक के बनानी पड़ती है। ये सांस फूलने लगती है बहुत, फिर बैठना पड़ता है इस तरह से। रिसीव्ड कैश फॉर जॉब कंप्लीटेड। कोई भी जॉब थी, सही है, वो आपने, ट्रेडर्स हैं तो आपने कोई किसी की भी कोई जॉब कंप्लीट की और कैश मिला। ठीक है, जॉब कंप्लीट किया है इसका मतलब है कि रेवेन्यू है, ये सेल नहीं है, रेवेन्यू है। तो जॉब, इसको कोई भी नाम देते हैं। अभी 6, ये हो गया 7, और
इसमें क्या है जनाब, 7 7 7 7 7 7 7 7 14 अक्टूबर कैश डेबिट कितना 2,900 से कैश डेबिट इस वजह से है कि कैश आपको मिला है, और जब कैश मिला तो आपका एसेट बढ़ रहा है, और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। जॉब कंप्लीट मतलब कोई भी आपने कोई काम लिया था कि मैं ये काम कर दूंगा, और आपने ये काम कर दिया, मुकम्मल कर दिया, तो इट मीन्स कि आपने सर्विसेज दे दी। ठीक है, तो ये आपकी सर्विस इनकम में सेल नहीं है, ये बस ये याद रखिएगा, सर्विस इनकम। यहां देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, सर्विस इनकम सेल नहीं है, बस ये याद रखिएगा। या यहां पे ये लिख सकते हैं कि जॉब इनकम, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें अगर पड़ गए ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी समझना। सिर्फ सर्विस इनकम क्या है, 2,900। ठीक है, ये हो गया। परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट, ये बहुत हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8 है 17 अक्टूबर। अच्छा जी, ऑन अकाउंट मतलब ऑन अकाउंट में मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा कि इट मीन्स कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं फ्यूचर में जो है मैं पे करूँगा, अभी नहीं पे कर रहा है, राइट। तो ऑफिस सप्लाईज आपने इंक्रीज हो रही हैं, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे होता है। 2,600 2,600 हाँ, अच्छा जी। और पार्टी का नाम नहीं है, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल 2,600। ठीक है, ये हो गए। इन सब की नरेशन आप सवाल में देख लीजिएगा, किताब में लिखी हुई है। अच्छा जी, 18 है, नहीं 9, सीरियल नंबर 9, 18 अक्टूबर। अच्छा जी, प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 3,000 रुपये है। प्रीमियम इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करके बोला, एक्चुअली ये लिख देते इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी, तो बड़ा आसानी हो जाता है। इन्होंने कहा घुमा के लिखा है कि प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, यानी कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया हुआ है, उसका प्रीमियम हमने दिया है 3,000 रुपये। ठीक है, तो पेड इंश्योर 18 ही है, 18 इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया 3,000 रुपये से, और कैश 3,000 रुपये से क्रेडिट हो गया, कैश चला गया। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन credit side. Insurance premium is our expense, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side. ठीक है, अच्छा जी। पे टू क्रेडिटर ऑन अकाउंट, क्रेडिटर्स को
पेमेंट कर रहा है 8,400 रुपये की। तो झुक के लिखते हैं, वहाँ जगह कम है। 9 के बाद 10 आया और 23 अक्टूबर क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, यानी कि क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, यानी अकाउंट पेबल आपका कम हो रहा है, आपने अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया 8,400। ठीक है, क्योंकि पे किया है, पेड लिखा हुआ है, तो कैश किया आपका कैश 8,400। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो ये वाली एंट्री आपने यहां तक जो है ये मुकम्मल हुई 23 अक्टूबर तक की। बाकी जो है मैं इसको रब कर रहा हूं, हम बाकी एंट्रीज यहां पे करेंगे, जरा इंतजार कीजिए। चलिए ये यहां से मैंने जो है इसको रब कर दिया, ताकि जगह बना ली मैंने अपनी। ये सवाल यहाँ से जो है ये कंटिन्यू है, इसका मैं देखता हूँ कि नज़र आ रहा है। यस, वैसे किताब में भी दिया हुआ है, तो ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ दोबारा जो है, ताकि हमें आसानी रहेगी। आप मेरे लेवल पे आ जाओगे इतना करने के बाद कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। बार बार इसी बात से मैं रिपीट करता हूँ, और शुरू के 4-5 जो चैप्टर होंगे वो इसी तरीके से रिपीट होते रहेंगे, हर ट्रांजैक्शन जो है, और मैं बोलता रहूँगा। ठीक है, आपने समझना है, और इंशाल्लाह 5-6 चैप्टर के बाद आप चीते तो नहीं, बिल्ली बन जाओगे। अच्छा जी, 23 अक्टूबर हो गया ये। 24 अक्टूबर को 11 सीरियल नंबर 11 है, और 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को कोई एक जॉब इन्होंने दोबारा कंप्लीट की है और कैश मिला है 3,400 रुपये। जॉब कंप्लीट मतलब कोई सर्विस इन्होंने दी है किसी भी किस्म की, हमें ये नहीं पता कि काम क्या करते हैं, ठीक है ना, ट्रेडर्स हैं, लेकिन बहरहाल, और इनको कैश मिला है। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कैश कितना है, 3,400, और जॉब कंप्लीट की है थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि आ जाए इसमें, बाद में लेटर ये मिटा देंगे, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा इसको ना, कोई मसला नहीं है। ये मिटा देंगे तो हमारे पास ये 2 बोर्ड आ जाएंगे, सवाल आसानी से हो जाएंगे हमारे। अच्छा जी, देखो सर्विस इनकम सही आ रही है ना सर, बस ठीक है, आ जाएगी। अच्छा जी, पेड मिसलीनियस एक्सपेंस 5,500, मिसलीनियस एक्सपेंस यानी कि मुतफर्रग, बस पेमेंट कर दिए। तो प्रैक्टिकली बताऊं, मैं कभी जो है ना लाइफ में जो है, जब आप किसी कंपनी में बैठे काम कर रहे हो तो मिसलीनियस नहीं लिखिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है ना इस पर नज़र पड़ती है, ऑडिटर्स की भी पड़ती है और टैक्स डिपार्टमेंट की भी पड़ती है कि भाई ये कौन सा मिसलीनियस है, इसकी हमें डिटेल दो। सही है, तो वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो हर जो भी पेमेंट हो रही है तो वो प्रॉपरली जो है उसके हेड ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड करें। मिसलिनियस एक्सपेंस लिखने से अवॉइड करें, ये प्रैक्टिकल जो है बता रहा हूँ मैं, एडवाइस है। सवाल में तो जाहिर चलेगा ही आपका। 26 अक्टूबर
12वीं है 26 अक्टूबर। एक्सपेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंस पे किए हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। इसको नीचे लिखें 26, ठीक है। MISC शॉर्ट फॉर्म है मिसलिनियस एक्सपेंस का, ठीक है। कितने कितने से इंक्रीज हो रहा है मिसलिनियस एक्सपेंस? 550 रुपए से। ओह, 550 रुपए से कैश गया है, पे किया है आपने, तो कैश इज अवर एसेट। एसेट इज डिक्रीजिंग। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये रटते रहें और इसमें मास्टर हो जाएं बस, और कुछ नहीं। इसमें मास्टर हो गए इन चीज़ों में तो मेरी आधी जो है ये मेहनत हो गई। 12 के बाद 13, 29 अक्टूबर, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ज़ाती इस्तेमाल के लिए 7,000 रुपये उससे निकाले हैं। ये तो बहुत दफ़ा हमने किया हर सवाल के अंदर जो है। फॉर पर्सनल यूज मीन्स कैश आप निकाल रहे हैं तो कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो कैश तो हो गया क्रेडिट, लेकिन डेबिट क्या होगा? जब मैं कैपिटल करूंगा, कैपिटल को मैं पहले कह चुका हूं, जैसे सेल्स को डेबिट नहीं होती, परचेजेस क्रेडिट नहीं होती, इसी ऐसे ही क्रेडिट जो है कभी भी कैपिटल जो है डेबिट कभी नहीं करोगे आप, बल्कि आप लिखोगे, इंस्टेड आप लिखोगे ड्राइंग। ड्राइंग को आप डेबिट करोगे, ठीक है। हमेशा जो है ड्राइंग को आप डेबिट करोगे। साल के आखिर में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो फिर कैपिटल के अकाउंट में से जो कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा उसमें से ड्राइंग जितनी भी होंगी वो लेस हो जाएंगी, तो कैपिटल जो है ऑटोमेटिकली वही फिगर आ जाएगी। कोई खतरे की बात नहीं है। ड्राइंग और जाहिर कैश निकालना है, कैश का मैं बता चुका हूँ। क्रेडिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है हमेशा डेबिट है। 7,000 रुपये और कैश 7,000 रुपये। अब चलिए बिस्मिल्लाह, लास्ट ट्रांजैक्शन 30 अक्टूबर की। पेड वेजेस टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को वेजेस दी, सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं। जो ऑफिस वर्क, इसको मैं थोड़ा सा ये बता दूं, ये डिस्कशन बात की है। ऑफिस जो वर्क करते हैं लोग, उनको जो माहाना पेमेंट होती है उसको हम सैलरी कहते हैं। और जो फैक्ट्री एरिया या दुकानों पे जो काम करते हैं, सही है, जो लेबर क्लास होती है। अब इसमें लेबर दो किस्म की होती है, एक स्किल्ड होती है, अनस्किल्ड होती है, ठीक है। तो दोनों किस्म की लेबर के लिए लफ्ज़ हम वेजेस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हाईली स्किल्ड है लेबर तो फिर हम सैलरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत एक गुफ्तगू है जो आप आगे पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। इस वक्त सिर्फ यह है कि ये वेजेस हैं, और वेजेस जो है जो छोटे मोटे आदमी का काम कर रहा होता है, ऑफिस वर्क नहीं कर रहा होता, वो जो है उसको जो माहाना तनख्वाह दी जाती है उसको वेजेस कहते हैं। हो सकता है माहाना ना हो, वीकली हो, उसको भी वेजेस देते हैं। तो लेकिन सैलरी हमेशा जो है मंथली, महीने के आखिर में पेमेंट होगी। वेजेस
महीने के आखिर में भी पे हो सकती है और वीकली या 15 दिन के बाद भी पे हो सकती है, सही है, लेकिन सैलरी नहीं। वेजिस, ओह, वेजिस आपका एक्सपेंस है, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side। expense कितना है आपका, 4800, और पेड मतलब कैश चला गया तो 4800 आपने पे किया कैश। Cash is our asset. Asset is decreasing. When asset decreases, it is recorded on credit side. So wages expense, expense is increasing, and when expense increases, it is recorded on debit side. तो हमने प्रॉब्लम नंबर 4 भी कर ली, यानी 2 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉब्लम 4 कंटिन्यूड, ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4 का ये एंड हो गया। आगे देखता हूँ मैं, चाहिए, अच्छा जी। अब आई थिंक हम 10 मिनट में सवाल तो नहीं कर सकते, सवाल को एक साथ ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड प्रॉब्लम नंबर 6 में जो मेरे ख्याल में जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं, इसकी जनरल एंट्रीज जल्दी जल्दी हम बनाते हैं, रुक जाइए। फर्स्ट आई थॉट कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, शायद कर लूं, लेकिन अभी सीने में थोड़ा तकलीफ ज़्यादा है, सांस भी फूल रही है, तो आई मे कंक्लूड दिस। और कल हम फिर जो है नया जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसकी जो है हम ट्रांजिशन करेंगे। अभी तबीयत सही नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।